तो आज हम बताते हैं धर्म का इतिहास। ये जो धर्म है, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सब की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब से हुई, ये भी कहना संभव नहीं है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि अफ्रीका के जंगलों से जब होमो सेपियन जंगल से निकल करके समुद्र किनारे आए, पहले तो पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। वे लोग जंगल में कंदराओं में वृक्षों पे रहते थे। वहां ढंग का खाना पीना तो मिलता नहीं था, शिकार करके खाना पड़ता था। शिकार मिला तो ठीक, नहीं तो भूखे रहना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि खुद भी जानवरों को शिकार हो जाते थे। जनसंख्या बहुत कम थी। जब बर्फ पिघला तो धीरे धीरे वे लोग कंदराओं, पहाड़, जंगलों से बाहर निकलना शुरू किए। आकर के वे लोग समुद्र किनारे रहने लगे। जब समुद्र किनारे आए तो वहां उन लोग को खाने को मिला, जलीय जीव खाने को मिला। जैसे ईंठा हुआ, घोंघा हुआ, मछली हुआ, केकड़ा हुआ, ये सब आसानी से प्राप्त हो जाता था। भर पेट खाने को मिलता था। हष्ट पुष्ट हुए। जिस नदी के किनारे वे लोग बसे, वहां पे सभ्यता विकसित हुई, जिसे नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। पहला मेसोपोटामिया और दूसरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये दोनों जगह काफी पुरानी संस्कृतियां हैं और उसके अवशेष आज भी मिले हैं और मिल रहे हैं। तो कबीले में औरत प्रधान हो गई, औरत का महत्व बढ़ गया, औरत को मां माना जाने लगा, क्योंकि सब औरतें तो जन्म दे नहीं सकती थी। जो देती थी उसका महत्व बढ़ जाता था। आगे चल के लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा प्रतीक हो जिसके वजह से हम सब लोग एक जगह एकत्रित हों, कोई उत्साह मने। विचार करके लोगों ने कुछ प्रतीकों का चुनाव किया। जब प्रतीकों का चुनाव हुआ तो सब लोगों के नजर में स्तन था, क्योंकि स्तन का महत्व बहुत है। उस समय तो आपको बाहर से दूध वगैरह का तो कोई स्रोत था नहीं, कोई जानवर पालते लोग नहीं थे, सिर्फ मां ही दूध पिलाती थी। इसी के कारण लोगों ने स्तन के आकार का आकृति बना करके उसकी पूजा करने लगे। वहां पे इकट्ठा होकर के लोग हर्षोल्लास से खुशियां मनाते थे, उसकी आराधना करते थे, परिक्रमा करते थे। यह पहली पूजा हुई मातृत्व पूजा। स्तन के आकार को बना करके माता की तरह मातृत्व पूजा की शुरुआत हुई, जिसका अवशेष बहुत जगह निकला है। कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं जिसे समझने में आसानी होगी। पहला उदाहरण लेते हैं। आप उत्तर भारत को ले लीजिए, जिसमें आपको बिहार और यूपी हुआ। वहां हर घर में देवता का एक स्थान होता है, जिसे कहीं कहीं बन्नी गोरिया भी लोग कहता है, कुछ और भी कहता है।
उसके साथ साथ और भी पूजा लोग करता है, लेकिन मुख्य रूप से बनी और गोरिया की पूजा होती है। ये आपको पूरे उत्तर भारत में, यूपी बिहार ले लीजिए, नेपाल का तराई क्षेत्र ले लीजिए, वहां पे घर के देवता की पूजा होती है। जिसे गौर से देखा जाए उसकी आकृति को, तो सेम टू सेम स्तन के आकार का ही होता है। आज भी स्तन के आकार की पूजा हो रही है, पहले भी होती आई थी, आज भी हो रही है, और लोग उसे पूज रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसका कोई लिखित उदाहरण नहीं मिलता है। लिखित उदाहरण इसलिए नहीं मिलता है कि लोग जब सभ्य हुए, लिखना पढ़ना शुरू किए, उससे पहले से ही पूजा होते आ रहा है। मातृत्व पूजा जिसे कहते हैं, स्तन की आकार बना करके पूजा करना, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत जगह मिले हैं। और देहातों में घर में बनी गोरिया के जो स्थान बनाया जाता है पूजा करने के लिए, उसकी आकृति एकदम स्तन की तरह ही होती है। इसे गौर से देखने पे साफ हो जाएगा कि आज भी स्तन की पूजा हो रही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं बौद्ध धर्म का। बौद्ध में स्तूप की पूजा होती है, और स्तूप की आकार को गौर से देखा जाए तो सेम टू सेम एकदम स्तन के आकार का ही होगा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्तन के आकार को स्तूप कहते हैं, और स्तूप से ही स्तन बना। शब्द के हिसाब से यदि देखा जाए तो स्तन और स्तूप में थोड़ा सा ही फर्क है। मामूली से फेरबदल से स्तन स्तूप हो सकता है, स्तूप स्तन हो सकता है। बौद्ध लोग जिस स्तूप की पूजा करते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं, वह एकदम हूबहू स्तन के आकार का ही है। ये हुआ आपको पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। अरब में काबा है, काबा, जिसे अरब मुसलमान लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उसकी गुंबद को गौर से देखा जाए तो उसकी आकृति हूबहू स्तन की तरह ही है। आखिर ऐसा क्यों बनाया गया? जो उसका मस्जिद का ऊपरी वाला भाग जो होता है, जिसे गुंबद कहते हैं, आखिर गुंबद को उतना गोलाकार स्तन के आकार का क्यों बनाया गया? और उसके नीचे नमाज पढ़ी जाती है। खासियत यह है कि उसके नीचे नमाज पढ़ी जाती है। इसे जाहिर होता है कि पहले जो परंपरा थी मातृत्व पूजा, वह आज भी हो रही है। चले जाइए इसके अलावे है आपको इस्राइल में, जिसको डोम कहते हैं, वो भी बहुत पुरानी मंदिर है। वो ईसाइयों का मंदिर है। उसकी गुंबद भी एकदम स्तन के आकार का ही है। आप फोटो देख सकते हैं उसका, हम भी दिखा रहे हैं, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। डोम की ऊपरी हिस्सा जिसे गुंबद कहते हैं, उसकी आकृति भी एकदम स्तन की तरह है। यही हुआ आपका तीसरा उदाहरण। अब चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण देखते हैं हम
यूरेशिया में खुदाई हुई है, तो जमीन से कुछ मूर्तियां निकली है जिसको वीनस की मूर्ति कहते हैं। उस मूर्ति में बड़े बड़े स्तनों वाली औरत को दिखाया गया है। आखिर बड़े स्तन वाली औरत क्यों बनाया गया? इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। ऐसे भी मूर्तिकारों का मानना है कि जिस चीज को दिखाना होता है, हाईलाइट करना होता है, उसे थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। तो वीनस की मूर्ति में बड़े बड़े स्तन वाली मूर्तियां मिली है। आखिर क्यों? उतने बड़े स्तन बनाने की क्या आवश्यकता थी? देह से भी थोड़ा बड़ा है। तो इससे ये भी यही जाहिर होता है कि उस जमाने में, जिस जमाने में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस जमाने में स्तन को ही आकृति बना के पूजा जाता था, जिसे मातृत्व पूजा कहते हैं। यही बात चौथा उदाहरण। एक और उदाहरण हम आप लोगों को बताते हैं। आप चले जाइए मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में भी एक स्तूप मिला है जो सबसे ऊपर है। टीला के सबसे ऊपरी भाग पे वह स्तूप बना हुआ है। उस स्तूप को खुदाई में मिला है। पहले तो सब दबा हुआ था, खुदाई हुआ तो निकला। उसकी आकृति भी स्तन के आकार का ही है। इसे भी साफ जाहिर होता है कि स्तन की पूजा मानव सभ्यता के विकास के साथ ही विकसित हुआ। जब होमोसेपियन अफ्रीकी जंगलों से बाहर निकले, बर्फ पिघलने के बाद पूरी पृथ्वी बर्फ से जब ढकी हुई थी, तो वे लोग तो थे कंदराओं में, अफ्रीका के जंगलों में। वहां खाने को ढंग से तो मिलता नहीं था। जब वे लोग जंगल से बाहर निकल के आए नदी किनारे, तब सभ्यता विकसित शुरू हुई। और सभ्यता जब विकसित हुई तो कबीला बना, और कबीला बना तो कबीले का जो प्रथा था स्तन पूजा, आज भी आप चले जाइए कबीला में, इधर आप चले जाइए असम की तरफ, वहां पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने देवताओं को, जिसकी मूर्ति बनाती हैं औरत का ही, बड़े बड़े स्तन होता है, और खास करके औरत की ही मूर्तियां बनती हैं। औरत की मूर्तियां बनती है और उसके चारों तरफ लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, घूमते खाते हैं पीते हैं, नाच गाना होता है। और यह प्रथा आज भी असम में है। औरत घर की मुखिया होती है। जैसे जैसे विकसित हुआ, आगे चल के जब लोग एक कबीला हुआ, कबीला बनाए, तो लोगों के भोजन के लिए शिकार की व्यवस्था करनी थी। तो मर्द लोग शिकार करने जाते थे और औरत घर संभालती थी, बच्चे को खिलाना पिलाना रखना, कहीं उसे कोई बीमारी न हो जाए, उसे सुरक्षित रखना। यह जवाबदेही औरत की हो गई। औरत घर का काम संभालने लगे और मर्द बाहर का काम संभालने लगे। जैसे शिकार करना, शिकार की रक्षा करना, अपने एरिया की रक्षा करना। दूसरे कबीले वाले लोग आते थे, झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, उससे कबीले की रक्षा किया जाता था, तो मर्द के द्वारा किया जाता था। आगे चल के वही कबीला बढ़ते बढ़ते राजतंत्र के रूप में विकसित हुआ। राजा हो गए, बड़े बड़े राजा हुए।
राजाओं लोग अनेकों पत्नियां रखते थे। बहुत सारे लोग राजा हुए, बहुत सारी पत्नियां हुई, और आगे चल के धीरे धीरे औरतों का महत्व कम होते चला गया और मर्द का महत्व बढ़ते चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि औरत मुख्य धारा से बाहर चली गई और मर्द मुख्य धारा में आ गए, क्योंकि वे शिकार करते थे, लड़ाई करते थे, अपने लोगों की सुरक्षा करते थे। ठीक उसी समय दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं उसकी रचना हुई। हिंदू धर्म में आप वेद को ले लीजिए, पुराण को ले लीजिए, औरत को कोई महत्व नहीं है। और यहां तक कि हिंदू धर्म ग्रंथों में तो औरत को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में और श्री भागवत गीता में औरत को पाप योनि कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि औरत का कोई महत्व नहीं है। उधर चले जाइए, मुस्लिम लोग कुरान और हदीस को मुख्य ग्रंथ मानते हैं, उसके आधार पे इस्लाम धर्म चलता है। इस्लाम धर्म में भी औरतों को कोई महत्व नहीं दिया गया, कोई स्थान नहीं दिया गया, जो कि पहली व्यवस्था से एकदम हटकर था। जैसे लोग शिक्षित हुए, थोड़ा बुद्धिमान हुए, ताकत हुआ मर्दों के पास, औरत को दबाना शुरू कर दिए। बाइबल में भी वही बात है। बाइबल में भी औरतों को कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये सब रचनाएं उस समय हुई जब समाज पुरुष प्रधान हो गया। पुरुष प्रधान होने के बाद औरतों का महत्व कम हो गया, और उसी समय ये सारे धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जो कि पहले से एकदम विपरीत है। पहले औरतों का महत्व था, उसे माता के रूप में पूजा जाता था। पहली पूजा मात्र पूजा ही होती थी, माता की ही, और माता की पूजा करते करते ही लोग आगे बढ़े। सब उसका प्रतीक जो स्तन है उसकी पूजा पहले भी होती आई है और आज भी हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है, या उस समय की व्यवस्था थी जिस समय लिखने पढ़ने का कोई चलन नहीं था, इसलिए इसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। परंतु उत्खनन को गौर से ध्यान से देखने पर, आज के मूर्ति घर में पूजे जाने वाले देवताओं की मूर्ति को देखने पर स्पष्ट होता है कि दुनिया की पहली पूजा स्तन पूजा थी, यानी कि मातृत्व पूजा ही थी। इसे स्पष्ट होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।